हेलो एवरीवन, मैं हूं मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का टॉपिक कुछ है ही नहीं, आज का टॉपिक जरूर है। तो जब भी हम पढ़ने लगते हैं, मतलब जब आंसर लिखना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर ऐसे ही कुछ बबल्स उठते रहते हैं, समझ में नहीं आता है कि हम कैसे आंसर को लिखें। तो आज हम ये सीखेंगे कि आंसर कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, तो आंसर किस तरह से लिखा जाता है इंग्लिश में, ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम्स है। तो उन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे कि कैसे कैसे हमको लिखना है, कितनी हमको नॉलेज है चैप्टर की, उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे अपने आंसर को लिखना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, Why did Lencho say the raindrops were like new coins? तो पहले तो ये देखना है हमको कि चैप्टर कहाँ से आया है। चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, वहाँ से क्वेश्चन है और पूछा क्या गया है, पहले हमको वो समझना है। Why did Lencho say the raindrops were like new coins? लेंचो क्यों कहता है ऐसा कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं वो न्यू सिक्के जैसे हैं, न्यू कॉइन जैसे लग रहे हैं। तो इसके लिए हमको आंसर अगर हिंदी में सोचना है तो क्या सोचेंगे कि वो सिक्के जैसे क्यों लगता था, क्योंकि जब बूंदें गिरती हैं तो कैसे गिरती हैं, गोल गोल हो जाती हैं। तो एक तो राउंड लगती थी, है ना, बूंदें। तो हम पहला तो लिख देंगे कि राउंड शेप दिख रहा था इसलिए। ठीक है, राउंड शेप, ठीक है, राउंड। फिर से ठीक है, एक तो हमको राउंड दिख रहा था। दूसरा मेन पॉइंट क्या था कॉइन्स कहने का, क्योंकि जब अच्छी बरसात होगी तो क्या हो जाएगा, अच्छी फसल होगी जिससे पैसे आएंगे। तो अच्छी फसल, जिससे क्या आएगा, मनी आएगा। अच्छी फसल को हम क्या बोलते हैं, गुड हार्वेस्ट कहते हैं, गुड क्रॉप्स भी कह सकते हैं। तो गुड हार्वेस्ट, गुड क्रॉप्स, जो भी आपको उस टाइम पे याद आ जाता है आप वो लिख देंगे। अब अपने आंसर को बना के लिखना है। तो सबसे पहले देखो कि आपका क्वेश्चन जो है वो किस टेंस में है। तो डिड दे रखा है, यानी पास्ट टेंस में। अगर पास्ट टेंस में है तो हमको आंसर भी कैसे लिखना पड़ेगा, पास्ट में ही लिखना पड़ेगा। लेकिन ये डिड यूज हो रहा है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमको डिड नहीं यूज करना है, क्योंकि हमको असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में यूज करना है। तो हम लगाएंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हुए लिखेंगे। तो जो भी हमारी वर्ब होगी उसके लिए अब हमको क्या लगाना पड़ेगा, सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ेगा, यानी हमको से को सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। राइटिंग थोड़ी सी मेरी हो सकती है आपको नहीं समझ में आए, मैं ट्राई करूंगी कि अपना अच्छे से बेस्ट दूं। ठीक है, तो आंसर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले वाई से दे रखा है, तो हम क्यों बोलते हैं वाई, क्यों, क्योंकि, है ना, ऐसे बोलते हैं क्योंकि। और क्योंकि के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिकॉज यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन में से ही उठाओ, उसको लिखो, उसके बाद बिकॉज लिख के अपने आंसर को शुरू कर दो। कैसे करेंगे, लेंचो। ठीक है, लेंचो से की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, सेड। लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स were like new coins। ठीक है, बिकॉज क्योंकि क्यों लग रही थी, क्योंकि जो ये रेन ड्रॉप्स थी, ये रेन ड्रॉप्स, तो कहाँ बात कर रहे हैं, ये दीज रेन ड्रॉप्स। तो दीज लिखना चाहिए या दोज लिखना चाहिए, क्योंकि ये रेन ड्रॉप बोल रहे हैं, वे रेन ड्रॉप नहीं बोल रहे हैं, दीज रेन ड्रॉप्स। तो हम लिखेंगे दीज रेन ड्रॉप्स ये रेन ड्रॉप्स कैसी दिख रही थी, लुक लाइक, किसकी जैसी, एक कॉइन की जैसी दिख रही थी। तो हम लिखेंगे दीज रेन ड्रॉप्स फ्रेश एंड राउंड like coins। ओके, और क्या लग रहा था, और ये जो कॉइन थे, ये जो बारिश थी, ये क्या लाती, अच्छी फसल आती। तो उसके लिए क्या लिखोगे, द गुड क्रॉप्स या गुड हार्वेस्ट लिख दो। ठीक है, द गुड हार्वेस्ट, ये गुड हार्वेस्ट क्या करेगी, ये गुड हार्वेस्ट जो है हमारे लिए पैसा लेकर आएगी, मनी लेकर आएगी। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे कि द गुड हार्वेस्ट लेकर आएगी। हम क्या बोल रहे हैं, लेकर आएगी। तो गी के लिए क्या यूज कर रहे हैं, हम विल यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे विल नहीं यूज करेंगे क्योंकि पास्ट में चल रहा है। तो हम क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे। तो जैसा आपने हिंदी में बोल रखा है वैसा थोड़ा सा आप यहाँ पे लिख लो कि मुझे कैसे सेंटेंस बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, वैसा ही मुझे अपने आंसर को लिखना है। तो जब पैसा आएगा तो क्या हो, मतलब जब अच्छी बरसात होगी तो क्या होगा,
अच्छी फसल होगी तो हम लिख रहे हैं द गुड हार्वेस्ट वुड ब्रिंग, क्या लाएगी, ब्रिंग मतलब लाना होता है, ठीक है, ब्रिंग मनी एंड खुशहाली लिख सकते हो यानी हैप्पीनेस, ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हो, प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि, ठीक है, ओके। तो यहां पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो अपने पास जितनी जितनी नॉलेज है उनको लेते हुए आप अपने आंसर को लिखो, ठीक है। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए नेक्स्ट है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगल जो है वो डर क्यों रहा था उड़ने से। तो इसका आंसर लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सोचना है कि क्यों डर रहा था। तो वो डर रहा था क्योंकि, हमको पता है क्योंकि उसको क्या लग रहा था, क्योंकि उसके छोटे विंग्स जो थे, उसके छोटे पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैं क्यों लिख रही हूं मैं भी ये बताऊंगी, ठीक है, सपोर्ट नहीं करेंगे और वो गिर जाएगा, ठीक है। हम देखो हिंदी में कैसे बोल रहे हैं, छोटे पंख सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो गिर जाएगा, गागा यूज कर रहे हैं ना। तो यहां पर गागा यूज करें इसका मतलब विल लगाना चाहिए, लेकिन हम विल नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि टेंस देखो कौन सा चल रहा है, टेंस चल रहा है पास्ट। तो अब हमको विल ना यूज करते हुए क्या यूज करना पड़ेगा, वुड यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन का टेंस देखो, क्वेश्चन कौन से टेंस में पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है और उसी के अकॉर्डिंग आप बाकी का आंसर भी लिखोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी वर्ब सेट करनी है, ठीक है। और बाकी का जो आप लिखोगे वो तो वर्कएप्स जितनी आपको अच्छे से आती होगी आप बेटर तरीके से अपने आंसर को लिख पाओगे। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, बस ना याद नहीं करने, क्वेश्चन आंसर्स को आपको प्रैक्टिस करनी है। और वही आज हम यहाँ पे सीख रहे हैं। अब हमको ये पता है, अब हम बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि से शुरू कर रहे हैं, वाई से क्वेश्चन है तो हम भी बिकॉज से लिखेंगे। पहले अपने क्वेश्चन में से निकाल लेते हैं अपने आंसर को। तो क्या लिखेंगे, द यंग सीगल was afraid to fly because वो डर रहा था क्योंकि, because he, अब he के लिए बोल रहे हैं, because वो डर रहा था कि उसके जो विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप लिखेंगे because he thought, ये लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो he not sure, ये भी लिख सकते हो, दोनों चीजें लिख सकते हो। तो he thought या he not sure, तो मैं लिख रही हूं he thought, ठीक है, उसने सोचा, he thought, think का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, he thought that his small wings, उसके छोटे विंग्स जो हैं, his small wings, जब आप लिखना शुरू करोगे ना आपको खुद से ही लिखना आ जाएगा। his small wings क्या नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। his small wings would क्यों यूज करेंगे, नहीं करेंगे, तो करेंगे के लिए भी तो हमको लिखना पड़ेगा ना कि उसके जो विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। would never लिखो या would not लिखो, कुछ भी लिख दो, would never support to fly, ठीक है, नहीं करेंगे सपोर्ट और क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा। तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे, he would fall down, कहाँ गिर जाएगा, fall down in the deep sea, सी भी लिख सकते हो और in the deep sea भी लिख सकते हो। उस टाइम आपको जो अच्छे से समझ में आता है आप वो लिखो। लिख दिया आंसर, हो गया सिंपल। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जब आप अपना आंसर लिख लो तो एक बार उसको पढ़ लेना, ठीक है। कई बार हम वर्ब कुछ वर्ड्स लगाना भूल जाते हैं, तो आंसर को पढ़ लेना। मैं भी पढ़ लेती हूँ, क्या पता मैंने भी गलती कर दी हो। द यंग सीगल वॉज, देखो किया ना मैंने गलती, अफ्रेड का डी नहीं लिखा। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट दैट हिज स्मॉल विंग्स वुड नेवर सपोर्ट टू फ्लाई, ही वुड फॉल डाउन इन द डीप सी, ठीक है। तो अपने आंसर को जरूर देख लिया करो एक बार। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज वेंडा सीन अ डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स।
वेंडा जो थी वो बाकी गर्ल्स से अलग क्यों थी? तो क्यों थी? वेंडा वाला चैप्टर 100 ड्रेसेस, ठीक है। क्यों अलग थी? पहली चीज, एक तो वो उसका नाम फनी था, ठीक है, तो नाम फनी था, नेम फनी। दूसरा क्या था? दूसरा था वो एक ही ड्रेस पहनती थी, सेम ड्रेस पहनती थी। तीसरा क्या था? बॉन्गिन्स हाइट से आती थी। और बस इतना ही था। 3-4 नाम लिखने हैं, 3-4 रीजन लिखने हैं, तो अब इनको आंसर लिखो। तो अब सबसे पहले क्या देखना है, हमारा टेंस कौन सा चल रहा है? इज, यानी कि प्रेजेंट में चल रहा है, तो हमको भी कैसा लिखना पड़ेगा? प्रेजेंट में ही आंसर लिखना पड़ेगा। शुरू करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे कि उसका नाम फनी था, तो आंसर लिखेंगे वेंडा, वेंडास, वेंडा का नेम इज फनी, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी? वो हमेशा एक ही ड्रेस पहनती थी, तो लिख देंगे शी वियर्स ऑलवेज, ऑलवेज। अब आप ऑलवेज सेम ड्रेस लिख सकते हो, या अगर आपको उसकी ड्रेस का नाम पता है तो आप वो भी लिख दो। तो वो हमेशा कैसी पहनती थी? अ फेडेड ब्लू ड्रेस, ठीक है, अ फेडेड। अगर उस टाइम पे आपको नहीं याद आता है तो आप सेम ड्रेस भी लिख सकते हो, तो वो भी ठीक है ना। फेडेड ब्लू ड्रेस, ठीक है। और वो कहाँ से आती थी? बॉन्गिन हाइट से आती थी। वो अकेली ऐसी थी जो बॉन्गिन हाइट से आती थी, तो लिखना शी कम्स बॉगिन्स हाइट, ठीक है। वो अकेली वहां से आती थी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो शी कम्स बॉगिन्स हाइट, या शी कम्स ऑल अलोन, ठीक है, ऑल अलोन बॉन्गिन हाइट्स। और क्या होता था? और उसका जो हमेशा पैर होते थे वो हमेशा कैसे रहते थे? मड में ही रहते थे। तो आप लिख सकते हो हर फीट, कैसे थे उसके फीट? उसके पैर थे, हर फीट यूजुअली केक्ड विथ ड्राई मड, ओके। तो इस तरह से आप अपने आंसर को लिख सकते हो कि उसके पैर जो थे हमेशा कैसे रहते थे? मड में रहते थे, ओके, कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस? नेकलेस वाला चैप्टर है, कैसे रिप्लेस करते हैं? तो जो गुम हो जाता है उसकी जगह बिल्कुल उसके जैसा दिखने वाला नया नेकलेस लेके दे देते हैं, बस इतना ही आंसर है। तो नया उसके जैसा दिखता ही नेकलेस लेके दे देते। कैसा खरीदते हैं? खरीदते हैं, एक तो हमको खरीदना लिखना है, खरीदते हैं न्यू नेकलेस, जो कैसा था? बिल्कुल पुराने जैसा, लॉस्ट वन, ठीक है, जो गुम हो गया उसके जैसा। तो कुछ कुछ ऐसा ऐसा लिखना है हमको। अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्या दे रखा है? हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, तो लिखेंगे दे रिप्लेस द नेकलेस, दे रिप्लेस द नेकलेस, कैसे? नेकलेस बाय बाइंग, बाइंग कैसे करते हैं? बाइंग न्यू नेकलेस, ठीक है, बाइंग द न्यू नेकलेस, वो कैसा दिखता था नेकलेस? जो न्यू नेकलेस था, यहाँ पे फुल स्टॉप मत लगाना, बाय द न्यू नेकलेस, वो बिल्कुल दिखता था कैसा? बिल्कुल नए वाले जैसा। तो appear to be exactly like the lost one, ठीक है, the lost one, ओके। इस तरह से आप अपने आंसर को लिख दोगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द टाइगर थिंकिंग व्हाइल लुकिंग एट द स्टार्स? जब क्या सोचता है टाइगर जब वो क्या देखता है? स्टार्स की तरफ देखता है। तो वो अपने पुराने दिनों के बारे में सोचता है। अभी वो कहाँ पर है? बंद हो रखा है, किसमें? जो बार्स हैं उनमें बंद हो रखा है। ये टाइगर इन द जू वाले चैप्टर से है। तो पहले तो आप ये देखो कि टेंस कौन सा चल रहा है? प्रेजेंट चल रहा है, तो मुझे भी प्रेजेंट यूज करना है। तो क्या बनाना है? सेंटेंस पर देख लो। टाइगर सोचता है अपने पुराने दिनों के बारे में, ठीक है, जहां पर वो बहुत ही अच्छे दिन थे उसके, और अब वो क्या कर रहा है? अपनी प्रेजेंट कंडीशन पे दुख बना रहा है। तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ समझ में आ रहा है?
तो जैसा जैसा लग रहा है वैसा वैसा लिख दो, थोड़ा सा पॉइंट्स बना दो कि एक तो मुझे क्या लिखना है कि वो पुराने मतलब अभी के दिनों के बारे में, वो फ्रीडम के बारे में सोचता है, ठीक है, तो फ्रीडम लिख देंगे, आज़ादी के बारे में सोच रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा वो सोच रहा है किसके बारे में कि अपने पुराने वाले दिनों के बारे में, तो पुराने दिनों के लिए हम क्या यूज करेंगे, दोज डेज। थर्ड क्या यूज करना है, थर्ड हमको यूज करना है कि अभी, अभी मतलब अब वो क्या कर रहा है, अभी वो दुख मना रहा है, ठीक है, तो दुखी है तो सैड लिख देंगे, तो सैड से समथिंग समथिंग हम कुछ लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखोगे, सबसे पहले दे रखा है हमारा प्रेजेंट में, तो हमको भी प्रेजेंट यूज करना है, तो कैसे यूज करोगे, थिंकिंग की जगह हम लगाएंगे थिंक्स, कि टाइगर थिंक्स दिस, नाउ दिस, अब वो दुखी मना, दुख है तो ही लैम्प्स, या फिर जो भी आपको दुख, जैसे दुख के लिए हम लैम्प्स यूज करते हैं, तो लैम्प्स यूज करके हम अपने आंसर को लिखेंगे। तो एस लगा के क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अभी हम प्रेजेंट में यूज करते हुए अपने आंसर को लिखेंगे, तो कैसे लिखते हैं वो देखना है, ठीक है। तो आंसर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टाइगर थिंक करता है, तो लिखेंगे द टाइगर थिंक्स, क्या सोचता है, द टाइगर थिंक्स अपने पुराने दिनों के बारे में, तो लिखेंगे अबाउट किसके, पुराने दिनों, अबाउट हिज डेज ऑफ फ्रीडम, उसके आजादी के दिनों के बारे में, डेज ऑफ फ्रीडम। और क्या करता है वो, और वो उन दिनों के बारे में क्या सोचता है कि वो कितना खुश था, फ्री था, हाउ फ्रीली कितने फ्रीली थे उसके वो दिन, दोज डेज, तो आप लिखेंगे हाउ फ्रीली ही क्या करता था, वो बिताता था, तो हाउ ही फ्रीली स्पेंट दोज डेज, ठीक है। और अब वो क्या कर रहा है, अब वो दुखी है, तो लिखेंगे ही ऑल्सो लैम्प्स किसके बारे में, अपने अभी के जो अभी की जो उसकी कंडीशन है उसके लिए, तो ही ऑल्सो लैम्प्स ओवर हिज प्रेजेंट कंडीशन, जो अभी की कंडीशन है तो प्रेजेंट कंडीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने आंसर को पहले एक बार देख लो, द टाइगर थिंक्स अबाउट हिज डेज ऑफ फ्रीडम, हाउ फ्रीली के बाद कॉमा लगा देना, हाउ फ्रीली ही स्पेंट दोज डेज। अरे मैम ये तो यहाँ पे स्पेंट यूज किया है, पास्ट यूज किया है, हम तो प्रेजेंट यूज कर रहे हैं, तो पास्ट क्यों लिखा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज देखनी है कि हम तो जो चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस लाइन में क्या दिखा रहे हैं, इस लाइन में ये बता रहे हैं कि टाइगर अपने ही पास में जा रहा है कि वो कैसे अपने जो दिन है उनको अच्छे से गुजारता था, कितनी आज़ादी से वो गुजरते थे उसके दिन। ये यहाँ पे टाइगर जो है अपने ही थॉट में जा रहा है, मतलब बात तो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात करते करते हम टाइगर के थॉट्स के पास्ट में चले गए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे पास्ट यूज किया है कि ही स्पेंड, मतलब यहाँ पे तो स्पेंड लगाना चाहिए, लेकिन हम स्पेंड लगा रहे हैं, सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं कि वो अपने उन दिनों की बात कर रहा है, दोज डेज, उन दिनों की बात कर रहा है, ठीक है। ही ऑल्सो लैम्प्स, और अभी वो और क्या करता है, वो दुख मनाता है ओवर हिज जो प्रेजेंट कंडीशन है, उसकी जो अभी की कंडीशन है उसके लिए। तो इस तरह से आप अपने आंसर को एक बार लिखने के बाद चेक जरूर कर लेना, जैसे मैंने ये कॉमा रह जाता है, छोटी छोटी चीजें हैं, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, तो वो चीज जरूर ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन एक और हम प्रैक्टिस करते हैं, क्या दे रखा है, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, जो बेकर है वो कब कब आता था, तो वुड यूज हुआ है, यानी पास्ट में यूज करना है हमको भी, ठीक है। कब आता था, तो बेकर जो था वो दिन में 2 बार आता था, एक बार तो कब आता था, जब वो बेचने के लिए जाता था, और दूसरी बार कब आता था, जब वो बेचकर वापस आता था तब आता था, ठीक है, तो 2 बार आता था। अब पहले तो आपको क्या देखना है कि एक तो 2 टाइम आता था, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ट्वाइस अ डे, ठीक है, ट्वाइस अ डे। दूसरी चीज क्या है, फर्स्ट टाइम कब जाता था, वो जब वो बेचने जाता था, तो सेलिंग करने जाता था, सेलिंग राउंड। और थर्ड टाइम कब आता था, जब उसकी बास्केट जो है वो पूरी खाली हो जाती थी, तो एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हमको अपने आंसर में ऐड करनी है। शुरू करते हैं अपना आंसर लिखना। वुड ये यूज किया हुआ है तो हमको भी पास्ट में यूज करना है, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, द बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे, ठीक है, ट्वाइस अ डे। ये हो गया हमारा यहाँ पे आंसर कंप्लीट वैसे तो। लेकिन अगर मान लो आंसर 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आ रहा है तो हमको अपने आंसर को थोड़ा बढ़ा के लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि 2 बार कब आता था। 1 मार्क्स में आता है तब तो आप यहाँ तक लिखो तो भी चलेगा, लेकिन बात अगर 2 मार्क्स की 3 मार्क्स की आ जाती है तो हमको आंसर को थोड़ा और अच्छे से बना के लिखना पड़ेगा। तो पहली बार तो कब आता था, तो लिखेंगे वंस। अब वो कब आता था, एक तो आता था वो जब वो बेचने के लिए जाता था, तो लिखेंगे वंस ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, सुबह में जाता था ना, इन द मॉर्निंग, क्या करने के लिए, इन द मॉर्निंग, जो सेलिंग अराउंड करने के लिए, ठीक है। तो इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। और उसके बाद फिर कब आता था, एंड देन अगेन वो कब आता था, अगेन सेलिंग राउंड, एंड देन अगेन he returned कब आता था, he returned after, खाली करके आता था, after emptying his huge basket। ह्यूज मतलब होता है पूरी बास्केट को खाली करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपने आंसर को लिख लिया। अगर आपका आंसर 1 मार्क्स का था तब तो आप यहाँ तक लिखेंगे, लेकिन अगर बड़ा मार्क्स का आ जाता है, 2 से 3 मार्क्स का आता है, तब आपको लिखना पड़ेगा कि भाई और आगे क्या क्या चीज़ें हुई थी, उस आंसर से रिलेटेड आपको जो जो समझ में आता है वो आप लिख देंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने इससे पहले जो वेंडा वाला जो देखा था, देखो अब वेंडा वाले में क्या था, जैसे हमने वेंडा वाले के लिए हमने लॉस्ट 1 तक लिखा था। ये मान लो सिर्फ अगर आपको 2 मार्क्स में है तब तक आप यहाँ तक लिख सकते हो, लेकिन अगर 3 मार्क्स का आ जाता है तब क्या करोगे, तब आपको उसको थोड़ा सा और बना के लिखना पड़ेगा। तो आप इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड कर दो। अब आप इसमें ये ऐड कर सकते हो कि अच्छा इस नेकलेस में और क्या क्या चीज़ें थी, कि ये नेकलेस जो था वो एग्जैक्टली कितने 1000 का था, वो अगर आपको याद है तो वो लिख दो, और उनके पास कितने पैसे थे तो वो लिख दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। जो रियल नेकलेस था वो कितने का था, 500 का था। तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपको और ऐड करना है कि भाई जो नया नेकलेस था उसकी कॉस्ट जो थी वो कितनी थी, 36,000 थी, तो आप लिखेंगे द नेकलेस कॉस्ट, द न्यू नेकलेस लिख देना, ठीक है। द न्यू नेकलेस कॉस्ट कितनी थी, 36,000, और उनके पास कितने थे, 36,000 क्या थे, फ्रैंक्स बोला जाता है ना, तो फ्रैंक्स भी जरूर लिखना, ठीक है। एंड दे हैव, और उनके पास कितने थे, दे हैव 18,000 फ्रैंक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हो। अगर आपको याद आता है और आपको लगता है कि नहीं मेरे को मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरा आंसर थोड़ा कम लग रहा है मुझे, तो आप आंसर से रिलेटेड और चीजें भी लिख सकते हो जो उससे मैच करती हो। तो यहाँ पे नेकलेस की बात हो रही है, नए वाले नेकलेस की बात हो रही है, तो नए वाले नेकलेस में आपको जो जो चीजें समझ में आ रही है आप वो चीजें उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही आप टाइगर के बारे में और भी चीजें ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं आंसर छोटा लग रहा है तो उसमें और चीजें आप ऐड करो। जैसे कि अब यहाँ पे आपने लिखा है कि वो अपनी कंडीशन पे कर रहा था, अब आप उसमें ये भी चीज़ डाल सकते हो कि अभी वो स्टार्स को देख रहा है, तो आप लिख सकते हो कि नाउ ही लिसन्स क्या, पेट्रोलिंग कार साउंड्स। तो आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आंसर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप आपको आज का जो क्लास है वो समझ में आया होगा कि हमको आंसर्स कैसे लिखने हैं, हमको कौन कौन सी मिस्टेक्स जो हैं वो नहीं करनी है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है, जब आप अपने आंसर को लिख लो तो उसको प्लीज़ ज़रूर क्रॉस चेक करना। हो सकता है मेरे से भी लिखते समय काफ़ी चीज़ें मिस्टेक हो गई हो, तो ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि जब भी आप अपने आंसर को लिखो तो आंसर को एक बार पढ़ लेना कि मैंने सही लिखा है, कहीं मुझे फुल स्टॉप लगाना था, कहीं मैंने वर्ब जो है गलत तो नहीं लिख दी, मैंने कुछ स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं कर दी। तो एक बार नज़र जरूर मार लेना, आपको कुछ ना कुछ तो मिस्टेक मिल ही जाएगी। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।